हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ कैंसर। और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैंसर का डिफिनेशन क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज विच इन्वॉल्व एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन बॉडी सेल। हमारे बॉडी को डेवलप होने के लिए सेल डिवीजन जरूरी होता है और सेल डिवीजन होके हमारे बॉडी ग्रोथ करता है। तो कैंसर के कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है वो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल होता है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मास का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको कैंसर बोलते हैं। सेल डिवीजन जो है वो दो प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। यही दोनों प्रोसेस से सेल का डिवीजन होता है नॉर्मल कंडीशन में और बॉडी का ग्रोथ होता है। इन नॉर्मल कंडीशन सेल डिवीजन अकर इन कंट्रोल वे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है कंट्रोल वे में, जो मदद करता है बॉडी को ग्रोथ होने के लिए। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में देख सकते हैं, एक पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा दो सेल में डिवाइड होता है और फिर से एक सेल दो में डिवाइड होगा, फिर से ए सेल दो में डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से नॉर्मल एंड कंट्रोल वे में नॉर्मल कंडीशन में सेल का डिवीजन होता है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन और कैंसर के कंडीशन में क्या होता है, ये कोई पार्टिकुलर सेल है, इस सेल का क्या होता है कोई भी एक पार्टिकुलर जगह पे, पार्टिकुलर साइट पे एक्स्ट्रा सेल का डिवीजन हो जाता है एबनॉर्मल वे में, जिसको नियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस नियोप्लाज्म क्या हो जाता है जब हार्ड हो जाता है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं और इसी को कैंसर बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू के बेसिस पे कैंसर तीन प्रकार का होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा क्या होता है। इट बिगिन इन द स्किन और टिश्यू डैट कवर सरफेस इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड। ये जो कैंसर है ये स्किन और टिश्यू से स्टार्ट होता है। जो टिश्यू इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड को कवर किया होता है वहाँ पे ये कैंसर डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो यहाँ पे जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सार्कोमा। तो इट बिगिन इन द टिश्यू डैट सपोर्ट एंड कनेक्ट द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन डेवलप इन फैट, मसल, नर्व्स, जॉइंट। ये जो कैंसर है ये फैट में डेवलप होगा, मसल, नर्व और जॉइंट के अंदर डेवलप होगा, वैसा कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं। लास्ट है ल्यूकेमिया। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो WBC का अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन को ल्यूकेमिया बोलते हैं और ब्लड कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है अकर एट एनी लोकल पार्ट, डू नॉट स्प्रेड। ये कोई भी बॉडी के लोकल पार्ट पे होता है, लेकिन ये एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट कैंसर होता है इट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ये बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल सकता है, उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं या मेलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी कि कैंसर होने का कॉज क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहले वायरस है, इसके वजह से जो नॉर्मल सेल है वो इफेक्ट होगा और कैंसर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इसके वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी फैक्टर, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होता है, जीन में चेंजेस होता है, उसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर जैसे केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, ये भी कैंसर कॉज करा सकता है। और यहाँ पे 4 नंबर में दिया है फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की वजह से भी क्या होता है, एबनॉर्मल सेल का डिवीजन होता है और कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये सब फैक्टर क्या करेगा, नॉर्मल सेल को इफेक्ट करेगा। जब नॉर्मल सेल को इफेक्ट करता है तो ये नॉर्मल सेल चेंज हो जाता है एबनॉर्मल सेल में। कहने का अर्थ एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। इस कंडीशन में क्या होता है, सेल का एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको कैंसर बोलते हैं। तो ये सब फैक्टर है जो कैंसर कॉज कराने में मदद करता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में कि एक कैंसर के पेशेंट के अंदर कैसा साइन एंड सिम्टम देखा जा सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फीवर, फैटिग, पेन,
स्किन चेंजेज, अनयूजुअल ब्लीडिंग। तो इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम एक कैंसर के पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर के बारे में कि बॉडी के अंदर कैसे कैंसर डेवलप होता है, कैसे इनिशिएट होता है, उस प्रोसेस को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर, ये दो फैक्टर मिलके मॉडिफिकेशन ऑन जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस ले आता है और जिसके वजह से बॉडी के अंदर दो प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फोटो ऑन्कोजीन और दूसरा है डीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये दो प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है। तो जब फोटो ऑन्कोजीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये फोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, एक्टिवेट होके ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो ऑन्कोजीन है एक कैंसर कॉज कराता है। तो दोनों प्रोसेस मिलके अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, अनकंट्रोल वे में सेल का मल्टीप्लिकेशन करता है, सेल का डिवीजन करता है, जिसके वजह से एपोप्टोसिस होता है। कहने का अर्थ प्रोग्राम सेल डेथ होता है बॉडी के अंदर और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है, मेटास्टेसिस में कन्वर्ट कर देता है और फाइनली सेकेंडरी ट्यूमर होता है जिसको कैंसर बोलते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होता है, इनिशिएट होता है। थैंक यू।